अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की मरकज़ी वज़ारत ने रियासतों से कहा है कि निर्भया फंड के तहत पोस्ट को मुतासिरीन की मदद और इनकी देखभाल के लिए तजावीज़ रवाना की जाएँ। रियासत के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इस बात पर तनक़ीद की है कि मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना के लिए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही और ज़रूरी फंड्स जारी नहीं किए गए। हिंदुस्तानी तय खलाई इदारा इसरो जल्द ही अपनी छोटी सैटेलाइट लॉन्च गाड़ी SSLV को एक खानगी शोबे में मुंतकिल करेगा ताकि छोटे सैटेलाइट के बढ़ते तकाज़ों को पूरा किया जा सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से एक मुलाकात की है। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। रियासत के वज़ीर हरीश राव ने इस बात की तनक़ीद की है कि मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना के लिए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही और ज़रूरी फंड्स जारी नहीं किए। ज़िले संगारेड्डी के हल्का असम्बली पट्टनचेरू में आज फ्रीडम पार्क और R&B गेस्ट हाउस का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर ने इस बात को उजागर किया कि गुजरात में कोच फैक्ट्री के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। इन्होंने जनूबी हिंद को तरक्याती कामों के लिए BJP की जानिब से मुबैना तौर पर नाराज़ किए जाने के मामले में तशवीश का इजहार किया। हरीश राव ने इल्ज़ाम किया कि जनूबी रियासतों के साथ इम्तियाजी रवैया बरता जा रहा है, ये पूछते हुए कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासतों में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी और KCR किट्स जैसी स्कीमात नाफिज की जा रही हैं। इन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां इस मामले में वाज़ेह तौर पर कुछ कहने से क़ासिर है। हरीश राव ने मज़ीद कहा है कि BJP और कांग्रेस की हिकमत अमली को नज़रअंदाज करते हुए BRS रियासत में अपनी जीत की हैट्रिक करेगी। सिकंदराबाद में लश्कर बोनाल दूसरे दिन भी त्यौहार के तौर पर मनाया गया। अजिन महानकाली टेम्पल पर भक्तों का हजूम देखा गया। आज रंगम का एहतमाम किया गया। स्वर्णलता जो आवाम के मुस्तकबिल की पेशगोई करती हैं की तकरीर को सुनने के बाद भक्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इन्हें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि बोनाल त्यौहार पुरअमन तरीके से गुजर गया। इनके मुताबिक लाखों अफराद ने महाकाली के दर्शन किए। रियासत के स्कीमात के वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत भर के माहिगीरों को इस बात का हक हासिल है कि वो किसी भी नदी तालाब में सरगर्मियां अंजाम दे सके। बाद में वाक़ हरिता प्लाजा में आज मुनक़दा फ़िश फार्मर्स डे प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा है कि रियासत को चाहिए कि मछलियों की बरामद में पहले मुकाम पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ मछलियों की अफजाइश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। श्रीनिवास यादव के मुताबिक हुकूमत का मकसद है कि माहिगीरों को दौलतमंद बनाया जाए। इस बात का इजहार करते हुए कि मछलियाँ और दीगर अशिया मुफ्त तकसीम की जा रही है, वज़ीर ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने माहिगीरों की भलाई के लिए कई इक़दाम शुरू किए हैं। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज इस बात की वजाहत की है कि आज की तारीख तक इनके दफ्तर में रियासती हुकूमत की जानिब से रवाना करदा कोई बिल इल्तिवामी नहीं है। गवर्नर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक मुख्तलिफ बिलों में 3 बिल्स को क्लियर कर दिया गया है, जबकि 2 बिलों की वजाहत के लिए सदर के दफ्तर को रवाना किया गया है। बयान के मुताबिक बाकी दीगर बिल्स हुकूमत को लौटाए जा चुके हैं और इनके ताल्लुक से वाज़ेह पैगाम भी रवाना किया गया है। TSRTC इंडियन फ़ोटो फेस्टिवल और स्कूल ऑफ बिजनेस ICBM के इश्तराक से मोबाइल टाइगर्स तस्वीरी नुमाइश शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 बरस की तकमील पर यह नुमाइश शुरू की गई। इस तस्वीरी नुमाइश का मकसद शेरों की अहमियत से अवाम को वाकिफ़ कराना और शेरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। मज़कूरा स्कूल के कई तलबा ने इस नुमाइश का मुशाहिदा किया और काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की। इस नुमाइश में शेरों की कई तस्वीरें रखी गई हैं। हिंदुस्तानी तय खलाई इदारा इसरो जल्द ही अपनी छोटी सैटेलाइट लॉन्च गाड़ी को खानगी शोबे में मुंतकिल करेगा ताकि छोटे सैटेलाइट के बढ़ते तकाज़ों को पूरा किया जा सके। इसरो ने मुंतकिली के अमल के लिए हराज का तरीका अपनाने का फैसला किया है। एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि इसरो की जानिब से SSLV को मुकम्मल तौर पर खानगी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। न सिर्फ तैयारी का अमल बल्कि ये मुंतकिली मुकम्मल होगी।
हरीश राव ने जहीराबाद में मुनक़िदा एक और प्रोग्राम में मंडल के 1337 किसानों में 1808 एकड़ पोडू अराजियात के पट्टे जात तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि इन पट्टों से किसानों को 10 फ़वाइद हासिल होंगे। हरीश राव के मुताबिक किसानों को ज़मीन के हकूक़ मिलने के अलावा रेतु बंधु, फसलों का इंश्योरेंस, मुफ्त बरक़ी और सब्सिडी जैसी सहूलतें मिलेंगी। हरीश राव ने इस मौके पर क़बायलियों के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली फ़लाही स्कीमात को भी उजागर किया। ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की मरकज़ी वज़ारत ने रियासतों से कहा है कि निर्भया फ़ंड के तहत पोस्ट को मुतासरीन की मदद और इनकी देखभाल के लिए तजावीज़ रवाना की जाए। निर्भया फ़ंड स्कीम के तहत इज्तिमाई आबरूरेज़ी की शुमार ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों को जो हामिला हो जाती हैं, इंसाफ फराहम करने के लिए मदद की जाती है। इस सिलसिले में 74.10 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद अदालती कार्रवाई का सामना करने वाले मुतासरीन को पनाह, क़ज़ा, रोज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से वज़ीर आला KCR से एक मुलाकात की, जिसमें KCR से अपील की जाएगी कि BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़ेर क़यादत एक वफ़द आज शाम CM से मुलाकात करेगा, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस वफ़द में शामिल रहेगी। ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल की मरकज़ी वज़ारत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 अगस्त तक तौसीह की गई है। कौमी सतह का ये अवार्ड बहादुरी, स्पोर्ट्स, समाजी खदमात, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात, आर्ट्स एंड कल्चर और इख्तराइयत के लिए दिया जाता है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।